होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बह गई गंगा। तुम यहाँ बैठकर सिर्फ गंगा के गाने गाते रहो। वहाँ राम नारायण जी अपने दादाजी के साथ हरिद्वार जा रहे हैं गंगा नहाने, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके। राम नारायण फर्स्ट क्लास एसी से जा रहा है? फर्स्ट क्लास एसी से? क्या कोई लॉटरी का टिकट लग गया उसका? वो अपने दादाजी के साथ जा रहे हैं ना भाई। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। सरकार उन्हें पेंशन देती है और फर्स्ट क्लास एसी का टिकट भी। लेकिन क्यों? क्यों क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दांव पे लगा दी। तभी जाके हमें ये दिन देखने को मिला है। अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। तुम्हारी तरह नहीं, यहाँ बैठ के बस सेल्फिश होके प्रॉपर्टी बनाते जाओ, प्रॉपर्टी बनाते जाओ। नहीं अनीता नहीं, मैंने बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानी बनने का सपना देखा था, मगर क्या करूं, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जब मैं बड़ा हुआ तो देश आजाद हो गया। अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, तो बता मैं किससे लड़ता? अरे फिर क्या? फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने इंग्लैंड की रानी को लाखों खत लिखे कि बहन जी वापिस आ जाइए, यहाँ कितने ही नौजवान कुर्बानी देने के लिए तरस रहे हैं। 150 साल के लिए नहीं तो कम से कम 1.5 साल के लिए आ जाइए। लेकिन क्या करूं, उसका रानी का दिल नहीं पिघला। देखिए ये ऐसे देशभक्त पति मिले हैं मुझे। अरे रानी अगर मेरी बात मान लेती ना तो आज मैं भी पेंशन ले रहा होता, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होता मेरे पास ट्रेन का। तुम्हारे खानदान में सिर्फ फाइटर भरे हुए हैं, फ्रीडम फाइटर अभी तक हुआ भी है कोई? अभी कैसे? उसके लिए खून में बहादुरी होनी चाहिए। अरे पता है तुम्हारे खानदान में कितने बहादुर हैं? बाबूजी, मुझे लगता है मुझे बाबूजी से पूछना पड़ेगा कि हमारे खानदान में कोई ना कोई तो फ्रीडम फाइटर होगा ही। आजादी की जंग में हमने भी थोड़ा सा हाथ बटाया था। नारे लगाते थे और वो क्रांतिकारी होते थे ना, उनको चुपके से खाना पहुंचाते थे, है ना? बस इतना ही काफी है। अच्छा? अब मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे बाबूजी भी मेरा रंग दे बसंती चोला अब मतलब फ्रीडम फाइटर थे। कम से कम पेंशन तो दिलवा दूंगा। अरे नहीं बेटा नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। ये पेंशन तो उनके लिए होता है जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हम फर्स्ट क्लास एसी से ट्रैवल कर सकते हैं फ्री। तेरी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा कर्तव्य था, ड्यूटी थी। उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबूजी विजय, तेरे मन में लालच है, लालच। ये ठीक नहीं है। जा तू अपना काम कर। जाओ। अच्छा। अब मैं फ्रीडम फाइटर कहां से पैदा करूं? आइडिया। मैं कह रहा हूँ एक्टिंग का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। एक बार गुड़ खा के इससे भला मैं एक्टिंग ही ना छोड़ दूं। बस जी आप ही समझाओ इनको जी, ये कह रहे हैं। क्या बात है विजय भैया? है ये क्या पहन रखा है? क्या धोबी घाटी कटा किया? जी नमिता बाबू जी कह रहे हैं मुझसे ये कपड़े क्या निकालने कह रहे पिताजी। ओ जी ऐसा करने से पहले सुनते लो की गाल है। वो जी कह रहे पिताजी की माताजी बांध जा, मैं कह रही पिताजी की माताजी मैं बांध गई तो मेरा कह रहे तो भंटा डार हो गया ना। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे मदर इमेज में देखेंगे, मेरे को सारी उम्र निरुपा रॉय के रोल मिलेंगे। ये तो वो फ्रीडम फाइटर के पेंशन के चक्कर में हो रहा है ये सब। तो आप किरण को पिताजी की माताजी बनाकर पेंशन कमाना चाहते हैं? भाई साहब, यू आर अ डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग। हमें नहीं जरूरत ऐसे पेंशन की। और देखिए जी, अगर आपको फर्स्ट क्लास एसी में मुफ्त घूमने का इतना ही शौक है ना, मैं आपका टिकट कटवा दूं। पैसे लाइए ना ये। छी। अरे यार तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं पेंशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ? अरे मेरी नजरें तो भविष्य की ओर टिकी हुई है। हाँ, और सोशल वर्क के बिजनेस में ये एक पहला कदम। क्या मतलब? आजकल सोशल वर्क भी एक बिजनेस हो गया है क्या? सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल अनीता, लेकिन इसके लिए एक शेर सा कलेजा चाहिए। एक बार अगर हमारी किरण मल्होत्रा देशभक्त बन जाए और मैं नेता बन जाऊं, तो मैं अपने देश की इतनी सेवा करूंगा कि पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा। और हमारे देशवासी स्वर्गवासी हो जाएंगे सब। और हमारे बच्चे पढ़ेंगे स्वेटरलैंड में। स्वेटरलैंड? हाँ, और हम अपना अकाउंट खुलवाएंगे फिश बैंक में। फिश बैंक? स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक। अरे दोनों अड़ोसी पड़ोसी है ना। और अनीता तुम
तुम इंपोर्टेड खादी की साड़ी पहनोगी, लोग तुम्हें अनीता देवी के नाम से पुकारेंगे, तुम ये कपड़े झुकी झोपड़ी में जाके बांटो। गागल पाकर, जिस तरह हर जगह फिल्म स्टार जानते हैं गागल पाकर। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हारे हाथों से होगा, इनॉग्रेशन तुम करोगी, अनशन पे तुम बैठोगी, धरना तुम दोगी अनीता, सब 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 तुम करोगी। और फिर उसके बाद हमारा परिवार देशभक्त परिवार के रूप में जाना जाएगा। बड़े भैया ने घर की इंटीरियर डेकोरेशन बदल दी है नहीं? ये एक्सक्यूज मी बहन जी। आ गए आप लोग? कैसी रही आपकी पिकनिक? एक्सक्यूज मी बहन जी, हमारे भैया भाभी यहाँ पे रहते थे, आपको मालूम है कहाँ गए? अरे 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 अरे, ये तो मैं हूँ। अरे भाभी आप ये क्यों कर रखा है हमने? ये अचानक भैया आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? भैया है पर भाभी आपने ये पूरे घर को आश्रम क्यों बना रखा है फिर? ताकि बाद में ये घर महल बन सके। मैं तुमको मतलब बाद में समझाती हूँ। ऐसे करो, ये रंगीन कपड़े बदलो और मेरे जैसा गेटअप करो। वो आने वाले हैं ना कमेटी के लोग। अरे कौन कमेटी, कैसी कमेटी, क्या बात कर रही है भाभी जी आप? कमेटी के लोग आएंगे, अच्छा। पूछताछ करेंगे, ओके। और फिर सर्टिफिकेट देंगे। किसको? तुम्हारे पिताजी की माताजी को, देशभक्त होने का। श्रीमती राधाबाई शर्मा, माताश्री, माँ जी। अच्छा, तो ये है आपकी माताश्री? जी हमारी नहीं, हमारे पिताजी की माताश्री, यानी कि हमारी दादी श्री। अच्छा, हमारे देश को 50 साल हो गए आजाद हुए, कहाँ थी अब तक? Where? Tell me. अंडरग्राउंड। जी? क्या हुआ कि जब हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था तो हमारे नेताओं ने कहा कि अगर आप लोगों ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकनी है तो आप अंडरग्राउंड होकर लड़ो। तो हमारी दादी जी अंडरग्राउंड होगी और दादी जी को पता ही नहीं चला कि देश कब आजाद हो गया। सत्य कह रहा है, सत्य जीते। अच्छा, फिर ये बाहर अर्थात ऊपर कैसे आई? आपको आज तक मिली क्यों नहीं? मिली ना, मिलते थे बीच बीच में, जैसे होली, दिवाली, ये। और वापस अंडरग्राउंड हो जाती थी, क्यों? वो क्या है ना, बचपन से इनको देश आजाद कराने का बड़ा शौक था और प्रॉब्लम ये थी कि हमारा देश तो आजाद हो चुका था। बेचारी करती तो क्या करती, बस दुनिया का नक्शा लेकर बैठ जाती, जहाँ जहाँ जो देश गुलाम परतंत्र नजर आया चली जाती थी आजाद कराने। अब पूरा नक्शा ही खत्म हो गया है ना, सो चली आई बेचारी वापस। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब तो हम लोगों को मिल जाएगा ना सर्टिफिकेट देशभक्ति का? 50% तो संभावना है, रिमेनिंग 50% डिपेंड्स ऑन हर। ऑन हर मतलब ये कि कल हम इनका भी तो इंटरव्यू लेंगे ना। क्या? देखो जी, क्या जमाना आ गया है। देशभक्त को इंटरव्यू देके ये साबित करना होगा कि मैं देशभक्त। माफ करना, लेकिन यही नियम है, इट्स अ फॉर्मेलिटी। अच्छा माता जी, मैं चलता हूँ। सारा प्लान चौपट करके चलेगा मिस्टर। अरे इसका इंटरव्यू लेंगे, ये बेवकूफ क्या जाने हमारी आजादी की लड़ाई के बारे में। ओ जी, बचपन से मैं तो नटंकी खाती थी बॉस। मेरे को क्या पता इतिहास क्या होता है, मैंने नहीं पता। हाँ, जाती मतलब मेरे सपने पे कुछ नहीं बिगड़ा, तुम लोग इसे हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो आज से, अभी से। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ मतलब आजाद हो गया। समझते नहीं है कुछ? उस दिन से हम गुलाम नहीं रहे, हमारे देश ने तरक्की करनी शुरू कर दी, समझ रही है? हिमाचल तो राखी करने शुरू कर दी। आप अमीर हो, आप तो कह सकते हो राखी करने शुरू कर दी। गरीबों ने कोई तरक्की की है हमारे देश में? बताओ। ओ जी, तरक्की के लिए सिफारिश की जरूरत होती है, सिफारिश के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे तो गरीबों के पास होते नहीं। तो इसका I can't handle this woman, क्या बोल रही है? यार तो मेरी बात समझो, देखो। और लेकिन पहले आप मेरी बात को जवाब दो। गरीबों ने कोई तरक्की की है इसका देश में? मेरे को बताओ। कुछ देर के लिए गरीब लोगों को मारो गोली और मेरी बात सुनो। मतलब कुछ देर के लिए ओ जी गरीबों को मारो गोली? आपका मतलब ये है कि जिस दिन हम आजाद हुए हैं, आप कह रहे हो आजाद हुए, वैसे मेरे को लगता नहीं है। आजाद जब हम हुए हैं तो सिर्फ अमीर लोग आजाद हुए, इसका मतलब है? बस किरण, अब तुम अपनी कहानी सुनो और उसको याद रखो। मेरी कहानी? हाँ, मतलब तुम आजादी के जुलूस में शामिल थी,
तुम आगे बढ़ती चली जा रही थी, चारों तरफ पुलिस थी, और फिर पुलिस ने आके तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ो। और फिर अचानक उसी अंग्रेज जल्लाद पुलिस ने अपने डंडे उठाए और उन डंडों से तुम्हें ये मारा कि तुम्हारा सर, तुम्हारा पाँव, अरे तुम्हारी कमर तक टूट गई। लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारी, तुम आगे बढ़ती गई। पुलिस की मार खाते खाते तुम बोली कि ना जी ना, फिर मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं ब्लैक में टिकट नहीं खरीदूंगी, मत मारो। किरण, लौट आओ। जी सारी मैं ते पीछे चली गई थी मातबल, जब मैं बचपन में बहुत छोटी भी नहीं थी, बड़ी भी नहीं, थोड़ी बॉडी थोड़ी छोटी थी मैं। तब ना हमारे गांव में ना धर्मेंद्र की फिल्म लगी, तो मैं और मेरी सहेलियां ना शर्त लगाई, हमने 100 रुपए की शर्त, तो छोटी मोटी शर्त थी कि मैं ना फर्स्ट डे ना फर्स्ट शो पर टिकट लेके आऊंगी और धर्मेंद्र की फिल्म देखूंगी। वो तो मैं चली गई जी, मैं क्यू में लग गई, लेकिन जब तक मैं गई ना तब तक टिकट की विंडो ना शार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा अब मैं शार्ट पे हार नहीं सकती। फिर मैंने क्या सोचा, गलती की जी मैंने, फिर नहीं ऐसी गलती करूंगी। मैं ना ब्लेकी के पास चली गई, तो जैसे मैंने ब्लेकी के हाथ से ना ऐसे ले रही थी टिकट, तो पीछे टैप किया, किसी ने मेरे टैप किया। मैं टर्न में इस तरह, तो मैंने कहा हाय राम, एक औरत। मैंने कहा कौन है तू? तो कहनी मैं औरत कांस्टेबल। मैं कहा हाय पुलिस। उन्हें मैंने इन्ने डंडे मारे, आज तक मेरे निशान है डंडे के पीछे पीठ पे। किरण, तुम्हारे पीठ पे पुलिस के डंडों के निशान है? विनोद, ओ जी आप बिलीव नहीं कर रहे, मैं मुझे यकीन है। बस अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें देशभक्त बनने से नहीं रोक सकती। मतलब डंडे के निशान से मैं देशभक्त बन सकती हूँ? वर्मा जी बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है दादीश्री ने, महात्मा जी के साथ तो पद यात्रा भी की है, वो भी पैदल। बहुत अच्छा। तब तो आपने गांधी जी को बहुत करीब से देखा होगा ना? 2 बार। कहाँ देखा था, कैसे देखा था? बालकनी की सीट से, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में। अंग्रेजी में मेरी समझ में नहीं आई, हिंदी बहुत अच्छे थे। जी वो बुढ़ापे के कारण बेचारी कुछ भी बोलती हैं। सखिया गई। वैसे गांधी जी की किस बात से आप ज्यादा प्रभावित हुई है? फाइटिंग का सीन, रोहिणी हट्टंगड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत। देखिए माता जी, आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, कल मेरे वरिष्ठ अधिकारी शर्मा जी को लेकर आता हूँ, तब जाके बात करेंगे। ओके, चलता हूँ। किस मुहूर्त पे पैदा हुई थी तू? क्यों जी, मैं कुछ गलत किया? गलत? तूने तो हमारी सांस ही रोक डाली। कल जब शर्मा जी आएंगे तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना मेरी अम्मा। नहीं, वर्मा जी, शर्मा जी, इनकी बातों में कुछ गड़बड़ है। अचानक जंगली घास की तरह राधा देवी का हो गाना और आजादी के बारे में कुछ नहीं बता पाना, गड़बड़ है। दादीश्री, उस वक्त आपके साथ कौन कौन था? धर्मेंद्र। पापा जी, देखिए, हम ये साबित करना जरूरी नहीं समझते कि हमारी दादीश्री फ्रीडम फाइटर थी या नहीं। आप चाहे हमें पेंशन दे या ना दे, इस वक्त हमारी दादीश्री को बसरा की खजूर खाने दीजिए प्लीज। यार पागल तो नहीं हो गए ना? अरे नहीं, जरूर कोई प्लान होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्ते दादीश्री, चलिए। Davy G. Hello, sweeties. Where is my grandpapa's idol, the great Davy G? आपको किसे मिला है? Radha Devi, the great freedom fighter. I want to meet Mrs. Radha Devi. आपकी तारीफ बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हो। अंग्रेज व्यक्ति है। What is your good name? I mean शुभ नाम आपका? मैं Julia Campbell from England. Actually, हमारे दादाजी मतलब मेरा ग्रैंडपा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इधर को था और राधा के सत्याग्रह के टाइम पे बहुत लाठी चलाया और डंडा मारा। अच्छा, तो हमारी दादी जी के पीठ पे जो निशान है वो आपके दादाजी का तोहफा है ना? No, वो बहुत अफसोस किया। लंदन जाने के बाद वो बहुत अफसोस किया और मरने से पहले हमको बोला, जूलिया
तुम इंडिया को जाओ, जाके राधा द ग्रेट को सॉरी बोलो। हम सॉरी बोलने को वास्ते देखो आया। तुम सॉरी बोला? बोलता है राधा जी, आई एम वेरी सॉरी। ओके जी जूलिया, आपके फादर ने अपना ड्यूटी किया, हमारे फादर के मदर ने अपना ड्यूटी किया। इट्स ओके। वेल एनीवेज हमारा ग्रैंडपापा एक चेक भेजा। चेक 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 Of course, why not? हमको सुनने को आया कि राधा देवी कुछ 2-4 स्कूल बनाने को मांगता, 5-6 हॉस्पिटल बनाने को मांगता और कुछ 7-8 अनाथ आश्रय बनाने को मांगता ना। वाह वाह वाह, क्या बात है वर्मा जी। शर्मा जी, इनकी बात से एक बात जरूर है कि राधा देवी 100% फ्रीडम फाइटर है। Yes, sir. और मैं सिफारिश करूंगा कि इनको सारी फैसिलिटीज दी जाए। यस सर। लेकिन श्रीमान जी, अब आपके पास क्या सबूत है कि हमारी दादी श्री फ्रीडम फाइटर थी? ये सबूत कम है। अरे वाह, अब तक 7 हिंदुस्तानी गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, तब विश्वास नहीं किया। अब ये गोरी चमड़ी वाली और पीले बालों वाली अंग्रेजन क्या आई, तुरंत मान गए। देखिए देखिए, अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। राधा देवी तो महान देशभक्त है। नमस्कार माता श्री। चलो चले, चलो 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 चलो। धन्यवाद धन्यवाद। बाय बाय। चलो चलो। रंग दे बसंती जो जी। श्रीमती राधाबाई शर्मा यहीं रहती है ना, वो स्वतंत्रता सेनानी? जी भैया, दादी श्री से मिलने कोई श्रीदेवी देवी श्री आई है। आइए आइए। प्रणाम राधा जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। प्रणाम। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी हूँ। असली हो? मैंने सुना आप लोग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, इसीलिए आई हूँ। अच्छा किया, ये मेरे परिवार पोते वगैरह सब इधर है। प्रणाम। बड़े संस्कारी हैं। आप किसी खास कारण से यहाँ तशरीफ लाई हैं? आज अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत खुशी होती है। और फिर आप लोग हॉस्पिटल और स्कूल बना रहे हैं, सोचा थोड़ी सी डोनेशन देती आऊं। ये सब क्या है? बेटा, थोड़ी सी जमीन और मेरा ये घर है। घर? कहाँ है ये घर? मेन स्ट्रीट पर बेटे। ओह, तब तो करोड़ों का होगा। अरे मुझे नहीं चाहिए वो करोड़। और आपके रिश्तेदार? मेरे पति थे, वो तो आजादी की जंग में आजादी का सूरज देखने से पहले ही चले गए। बेटा था, वो पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गया। आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है। अरे मैं तो इसे बेच के करोड़ों कमा सकती हूँ, पर नहीं, हॉस्पिटल बनना ज्यादा जरूरी है। अरे बेच डालो ये जमीन, ये घर, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करो। और आप? अरे मेरा क्या है बेटे, आश्रम में रह लूंगी। देखिए, आप तो हमें जानती तक नहीं, फिर हम पे इतना विश्वास। अरे जिस घर की दीवार पे मार्वो फिल्मी सितारों की नहीं, बल्कि महात्मा गांधी की तस्वीर हो, उस घर परिवार पर तो हम स्वतंत्रता सेनानी बहुत विश्वास करते हैं। ये लो बेटा, अब ये कागज तुम्हारे हवाले। अब मेरे सपनों को तो तुम ही लोग पूरा करोगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अनीता, हम कितना नीचे गिर गए थे। मैं तो अपने आप से शर्मिंदा हूँ। और हमने शहीदों का तो बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया है। मुझे लगता है ये सब हमें वापस कर देना चाहिए जाकर। अरे कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा किया तो लक्ष्मी जी का विश्वास टूट जाएगा। तो फिर ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो सच्चे मन से सोशल वर्क करते हैं। अरे वाह, फिर क्यों ना हम सारा का सारा डोनेशन उन संस्थाओं को दे दें? अच्छा आइडिया है, ये ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को बड़े विश्वास के साथ हमारे हाथों में सौंपा, और हमें इस देश को संभालना है, किसी भी कीमत पे संभालना है। तो फिर खड़खड़े सोच क्या रहे हैं? अच्छे काम में देर क्यों? चलो चलो, 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 के पास चलते हैं।
तूने ये काम बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी को यहाँ बुलाकर तूने उन्हें बुरा काम करने से रोक दिया, उनकी आंखें खोल दी। ओ जी पिताजी मैं तो इस करके क्या, क्योंकि मैनू दिल च पता है मुझे कि मेरा जो परिवार है ना दिल च बुरा नहीं है, बस कदी कदी भटक जाता है। जीती रहो, जीती रहो।